नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो यानी कि वीडियो वह है जो पिछले साल आपका पेपर हुआ था, उसी पेपर का मैं सॉल्यूशन आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो सभी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ जाइए और आपको ये पिछले साल का पेपर करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। 13 मार्च 2022 पिछले साल का ये पेपर है, जब भर्ती कैंसिल हुई थी उस वक्त का। तो अभी मैं आपको 50 क्वेश्चन जो जीके के थे वो करवाने वाला हूं और आपको हिंदी के भी करवाऊंगा, और हिंदी और जीके के क्वेश्चन में लगातार रोजाना आपको करवाऊंगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप लोगों को पूरे के पूरे पेपर मिल जाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दो चीज़ें बताऊंगा आपको मैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, इसी को बोलते हैं काजरी। तो कहाँ पर है ये? इस काजरी आ जाए या आफरी आए, या केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान भी आ सकता है, उसकी जगह काजरी भी आ सकता है कि काजरी कहाँ स्थित है, तो जोधपुर में। उसके अलावा आफरी पूछे तो आफरी का मुख्यालय भी कहाँ पर है? जोधपुर में है। काजरी की स्थापना कब हुई थी? 1959 में स्थापना हुई थी काजरी की। तो आप लोग इतनी सारी चीज़ें याद रखिएगा। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? जो बूंदी जिले में, यानी कि मैं कहाँ से हूँ, मैं बूंदी से हूँ, तो वहाँ पर जो बूंदी की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं आडावाला। क्या कहते हैं? बूंदी में स्थित पर्वत को आडावाला कहते हैं। और बूंदी में जिगजेग बांध, जिगजेग डैम या जिगजेग बांध है बूंदी में, लाखेरी में, आप लोग याद रखिएगा। उसके अलावा जे बूंदी में है क्या इंपॉर्टेंट? रानी जी की बावड़ी। आपसे पूछे रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में। आपसे पूछे नाचता हुआ मोर कौन सी चित्रशैली का दृश्य है? तो ये बूंदी का है। तो आप लोग याद रखिएगा। शिकार करते हुए कोटा का याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आना सागर झील, आना सागर झील के बारे में बताइए। आना सागर झील के बारे में बताइए। जवाब हो जाएगा इसका सत्य। पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। तो जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके जो दादाजी थे, तो दादाजी ने क्या करवाया? आना सागर झील का निर्माण करवाया। कहाँ पर? अजमेर में। कहाँ करवाया था? अजमेर में। अगला क्वेश्चन, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले में है? तो मुकुंदरा हिल्स, तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ वगैरह, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है दोस्तों कोटा झालावाड़ की सीमा में स्थित है। तो यहाँ पर कोटा ऑप्शन है, झालावाड़ नहीं है, तो कोटा लगा दीजिए। यदि कोटा नहीं हो और झालावाड़ हो तो झालावाड़ लगा देना। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले, साथ में डिटेल बता रहा हूं, आप अंत तक देखना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया? प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया? इसका जवाब हो जाएगा बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है? तो गोवंश की नहीं है, बताइए। थार पारकर, गिर, मुर्रा, कांकरेज। तो गोवंश की मुर्रा किसकी होती है? जल्दी कमेंट कीजिए। तो मुर्रा जो नस्ल होती है वो भैंस की होती है, ना कि गाय की। थार पारकर, गिर, कांकरेज ये दोस्तों गाय की नस्ल होती है। अगला क्वेश्चन, श्री मल्लीनाथ जी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो श्री मल्लीनाथ जी का जो मेला है वो होता है आपके तिलवाड़ा बाड़मेर में। कौन सी नदी के किनारे पूछा जा सकता है? कहाँ पर होता है बताइए? तिलवाड़ा बाड़मेर में हो गया, लूणी नदी के किनारे। कहाँ पर होता है? लूणी नदी के किनारे। और आपसे पूछा जाए कि तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर में। ठीक है। और रंगनाथ जी का मेला कहाँ लगता है? रंगनाथ जी या ब्रह्मा जी का जो मेला लगता है पुष्कर में, रंगीन मेला जिसको बोलते हैं, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। यहाँ का दीपदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा झालरा पाटन, इसी को बोला जाता है सिटी ऑफ वेल्स। क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ वेल्स। इसको बोलते हैं घंटियों का शहर, इसी को बोला जाता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये वसुंधरा जो राज्य है, वसुंधरा जो पूर्व मुख्यमंत्री है उसका जो है विधानसभा क्षेत्र भी है झालरा पाटन। राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य है तथा इसे वुल्फ्रोम भी कहते हैं। तो बताइए, चलिए बताइए इसका जवाब दीजिए फटाफट। टंगस्टन। क्या हो जाएगा? टंगस्टन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है?
तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है बताइए। नीति आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। चाहे वो कोई सा भी प्रधानमंत्री हो, वो नीति आयोग का क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। यानी कि इस समय कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। जबकि आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष, पहले अध्यक्ष पूछा गया तो उपाध्यक्ष पूछ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? सुमन के बेरी। तो ये आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर सुमन के बेरी आपका राइट आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, फिर दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे में महाराष्ट्र। तो आप लोग याद रखिएगा इस सीक्वेंस। सन 2000 के बाद सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान बन गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ था वह अलग हो गया है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो आप याद रख लीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज कभी कभी ऑप्शन में आता है ए घोष, ठीक है, कभी कभी आता है ए घोष, कभी कभी आता है अमलानंद घोष, जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमलानंद घोष जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है आपका कि जो कालीबंगा सभ्यता है वह कहाँ पर है? तो हनुमानगढ़ में है। कौन सी नदी के किनारे हैं? सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राज्य पक्षी की बात करेंगे तो गोडावण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोडावण हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? कोरियोलिस नाइग्रेसी। बताइए। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा गोडावण का? जल्दी से बताइए कमेंट करके, गोडावण का वैज्ञानिक नाम बताइए। ठीक है, जल्दी कमेंट करके बताएंगे आप। गोडावण का राज्य पक्षी दर्जा कब दिया गया? 1983 में। राज्य पशु की बात करें 1983 में। राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा, उसको भी 1983 में घोषित किया गया था। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला बेंटी, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है मित्रों। इसका आप वैज्ञानिक नाम कमेंट में करेंगे, ठीक है। ड आएगा बीच में, ध्यान रखना। या ऑर्टियोटिस निग्रेसेप्स, ये भी इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा एक और है जो मतलब मिलता जुलता है, थोड़ा अलग जगह कुछ और मिलता है। बताइए कमेंट करके। खेजड़ी, वैज्ञानिक जो मतलब खेजड़ी है दोस्तों, आपको पता होगा खेजड़ी, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सेनेरिया। जबकि रोहिड़ा, रोहिड़ा जो राज्य पुष्प है उसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण जो करवाया गया उसका जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो गणगौर अभी आने वाला है और सबसे ज़्यादा गणगौर कहाँ की फेमस है? जयपुर की। तो घूमर नृत्य होता है इस समय। क्या होता है? घूमर नृत्य। गाना चलता है घूमर नखराली कोरबंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 से बाहर कर दिया गया? तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? जवाब होगा नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन, ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से जाना जाता है? तो सबको पता होगा इसका जवाब, जल्दी से बताइए। 16 नंबर के क्वेश्चन का उस्ता कला। और उस्ता कला कहाँ की फेमस है पूछा जाए? बीकानेर की। आपसे जबकि पूछे मथेरण कला, उस्ता कला हो या मथेरण कला, ये दोनों बीकानेर की है। कौन सी शैली की है? बीकानेर शैली की है। आप लोग याद रखिएगा। ऊंट पे जो की जाती है वो उस्ता कला। अगला क्वेश्चन, इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। लोग अपने परिजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। तो किस दिन मनाते हैं भाई ये? तो जवाब होगा हरियाली अमावस्या के दिन। किसके दिन? हरियाली माउस के दिन। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। कौन सा है? राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकुमेला अंडुलेटा। क्या होगा? टिकुमेला अंडुलेटा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। जावर की खान उदयपुर के किस खनिज के लिए विख्यात है? तो जावर की खान यह राणा लाखा के काल में मिली थी दोस्तों, और चांदी की खान है ये। किसकी है? चांदी की। राणा लाखा के समय जावर उदयपुर में चांदी की खान मिली थी, इसलिए वहाँ पर फिर क्या पैसे हो गए थे, बेच बेच कर पैसे कमा लिए थे इन्होंने। ठीक है ना, आप लोग याद रखेंगे। निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम उसके स्थान का सही मिलान नहीं है। बताइए, सही मिलान नहीं है। आप कमेंट करके जल्दी से बता सकते हैं इसका राइट आंसर। तो आपको पता है पिसिकन इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कहाँ है? कोटा में। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड कहाँ है? कपासन चित्तौड़गढ़ में। हिंदुस्तान मशीन टूल जो एचएमटी के टूल्स एचएमटी गड़ी बनाते थे, अभी बंद हो गए, अजमेर में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर। ये गलत है भाई, ठीक है, और सारे सही है। आपसे एक और पूछा जा सकता है जो है आप कृषि इसके अलावा आपसे सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ठीक है, सरसों अनुसंधान केंद्र तभी जी यहाँ पर ही है, भरतपुर में, शेवर भरतपुर में। और आपसे मसाला वगैरह की बात करें तो वो तभी जी आपके अजमेर हो जाएगा। आपसे पूछे 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी? तो अजमेर से शुरू हुई थी। अजमेर में नसीराबाद से। और कोटा में किस ने नेतृत्व किया था दोस्तों 1857 क्रांति का? जयदयाल और मेहराब खान ने। यह किस सुना रखा है किसको मारा गया था वहाँ पर? तो डॉक्टर शेल्डर को। और वहाँ के जो कौन थे वो पैट्रिक वहाँ के जो मतलब वो थे वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट का नाम क्या है? अभी मुझे धुंधला याद आ रहा है, थोड़ा नाम लेने की कोशिश करो, आप फटाफट कमेंट करो। ठीक है, थोड़ा सा कि ऐसा नाम मिस्टर रोस्टर ऐसा कुछ करके है, थोड़ा नाम मैं भी याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, नहीं तो अगली वीडियो में बता दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन, विश्व के किस टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीती है? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा राफेल नडाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना के किस स्थान पर हवाई हमला किया गया? तो हवाई हमला किया गया, जवाब बालाकोट। क्या होगा? बालाकोट। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो कर्नल जेम्स टोड ने किया था। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने किया था। अपनी इनकी पुस्तक थी एनालिसिस एंटिक्विटीज, ठीक है, उसमें किया गया था। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन वर्ष 2022 में मिस यूनिवर्स चुनी गई? 2022 में मिस यूनिवर्स किसको चुना गया? तो करंट पे ध्यान देना भाई, करंट बहुत आ रही है। तो हरनाथ संधू। आपसे पूछा जाए दोस्तों अभी सूचना आयुक्त कौन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूं, ऐसा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी जो है पूछा जा सकता है आप लोगों से। करंट का क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिएगा। करंट का क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाएगा, कुछ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य सूचना आयोग में किसने सूचना आयुक्त के पद पर शपथ ली है? हाल ही में क्वेश्चन आ सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एमएल लाठर। क्या हो जाएंगे? एमएल लाठर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रदेश के किस उद्यान में देश के दूसरे जू यथा मैसूर जू से एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत भेड़ियों को लाना प्रस्तावित है? तो किस में लाना प्रस्तावित है? तो नाहरगढ़ जो जैविक उद्यान है जयपुर में, इसमें। उसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि मैड्रिड यानी कि स्पेन में जनवरी 2023 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला में आरटीडीसी की ओर से किसके लिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग को लेकर विशेष सत्र आयोजन किया गया? तो क्या हो जाएगा? पैलेस ऑन व्हील इसका राइट आंसर होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव जो 2023 में हाल ही में मनाया गया है, कौन सा? 13 तारीख से 15 जनवरी के बीच में, ये किस नंबर का था? तो 29वें नंबर का था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों के अधिकतम स्वीकृत पद कितने हो सकते हैं? तो टोटल कितने पद हो सकते हैं बताइए? 25वें क्वेश्चन का सही जवाब फटाफट फास्ट। तो 34 हो सकते हैं। कितने? 34, 34। अगला क्वेश्चन,
वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन हैं? इसका जवाब हो जाएगा न्यायमूर्ति। दोस्तों इसका भी याद नहीं है तो चेंज हो गया हो तो एक बार सर्च कर लेना, ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोरोना संक्रमण की जांच के संदर्भ में RT-PCR से तात्पर्य है, तो इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मीराबाई चानू ने निम्न में से किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था? तो मीराबाई चानू, तो राइट आंसर हो जाएगा भारोत्तोलक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पेगासस क्या है? निम्न में से पेगासस क्या है? तो वो जाएगा जासूसी सॉफ्टवेयर। क्या होगा? जासूसी सॉफ्टवेयर। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से किस मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया? तो केदारनाथ में कौन सी मूर्ति का अनावरण किया गया? तो वो किया गया था आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति का। निम्न में से कौन अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है? तो अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति कौन है? इसका जवाब हो जाएगा कमला हैरिसन। क्या हो जाएगा? कमला हैरिसन। ठीक है, तो मैंने पेगासस आपको बताया था, ये इजरायली जासूस सॉफ्टवेयर है। कौन सा? इजरायली। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है और ये क्वेश्चन हाल ही में CET में भी पूछा गया है। दोस्तों रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो आप देख लीजिए, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। पद्म भूषण, क्या हो जाएगा? पद्म विभूषण आपका सही जवाब हो जाएगा और ये क्वेश्चन हाल ही में भी आया है CET में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का क्या नाम है? क्या नाम है? आदित्य L1। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो करंट के देख लो कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट पे ध्यान दीजिए। तो क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी जो है ये चेंज हो गए हैं, इनका भी आपको बता दूंगा मैं करंट के। ठीक है, सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? जो लता मंगेशकर है उसे भारत रत्न कब दिया गया था? जवाब 2001। क्या होगा? 2001। अगला क्वेश्चन, जीएसटी का ब्रांड हमेशा 2021 से बनाया गया था, बताइए। इसका जवाब हो जाएगा अमिताभ बच्चन को। अगला क्वेश्चन, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया? दृष्टिबाधित लोगों के लिए, इसका जवाब होगा मनी ऐप। कौन सा ऐप? मनी ऐप। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? राजस्थान के गांधी किसको कहा जाता है? तो गोकुल भाई भट्ट को, जो कि सिरोही, कहाँ के? सिरोही के गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी, और गांधी जी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को, और जबकि वागड़ का गांधी जो है बोगीलाल पांड्या को, तो आप लोग याद रखिएगा। और चिड़ावा के गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी, तो ये सारे आप लोग याद रखिएगा। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, किसने लिया था? जवाब होगा महाराजा गंगा सिंह। प्रथम में भी इन्होंने लिया था, प्रथम हो या आपका ये वाला हो, तो आपका सही जवाब यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से रचना या रचयिता कौन सा युग्म गलत है? तो आगे रचना दे रखी है, रचयिता दे रखा है, कौन सा युग्म जो है गलत है, बताइए। तो वीर विनोद श्यामल दास जी दिवाड़िया की है, बातारी फुलवारी विजयदान देता की है, पीतल और पातल कन्हैया लाल सेठिया की, चेतावनीरा चुंगटिया ये है दोस्तों सीताराम लालरा की नहीं है, केसरी सिंह बारट जी की है। किसकी है? चेतावनीरा चुंगटिया किसकी है? केसरी सिंह बारट की है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? हाडोती कोटा बिल्कुल सही है, ढूंढाड़ी जयपुर सही है, मेवाती में दोस्तों अलवर या भरतपुर आना चाहिए, बागड़ी में बांसवाड़ा सही है, मेवाती में उदयपुर नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ पर आना चाहिए मेवाती में भरतपुर या अलवर, दो ही आ सकते हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा डी, गलत ढूंढना था। अगला क्वेश्चन, गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? तो गौरी देवी किससे जुड़ी हुई है? मांड गायिका, प्रसिद्ध मांड गायिका है गौरी देवी। आपसे पूछा जाए चरी नृत्य, उसकी प्रसिद्ध नृत्यकार कौन है? तो कौन सी है? फलकूबाई, जो कि किशनगढ़ अजमेर की गुर्जर जनजाति की महिला है, गुर्जर जाति की। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, बताइए। तेजा जी का मेला, बेणेश्वर का मेला सही है, डूंगरपुर, रामदेव जी का मेला जैसलमेर,
और लक्खी मेला करौली। तेजा जी का मेला क्या बीकानेर में लगता है क्या भाई? तेजा जी का मेला लगता है, अभी हाल ही में बताया थोड़ी देर पहले मैंने। पर्वतसर नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर। कौन सा था? अजमेर से अजमेर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कितनी रियासतें थे उस समय? 19 रियासतें थी, 4 ठिकाने थे। कौन से 4 ठिकाने थे आप लोग याद रखिए? कौन सा था? कुशलगढ़, लावा और नीमराणा, ये 3 ठिकाने थे। अगला क्वेश्चन, भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत में होके या राजस्थान में होकर के कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। राजस्थान में कौन कौन से जिले में होकर गुजरती है? डूंगरपुर से टच होकर के और बांसवाड़ा के बीच में होकर के निकलती है आपकी कर्क रेखा, 2 जिलों में होकर। और ये माही नदी को 2 बार काटती है कर्क रेखा। आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट था, मैंने बता दिया इसके बारे में सारी जानकारी आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को मेरा मकसद ये नहीं था कि क्वेश्चन को दोबारा सॉल्यूशन को करवाना, मेरा मकसद था कि कुछ और भी नॉलेज आप लोगों को दे देना साथ के साथ। तो वीडियो को शेयर करना, और भी वीडियो लेके आऊँगा फिर। इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? जो इंदिरा गांधी नहर है, राजस्थान नहर है, उसको किस नदी से वाटर मिलता है, पानी मिलता है? तो सतलज नदी से पानी मिलता है भाई। किससे मिलता है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरि के बैराज से हुआ है, सतलज नदी से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मंगवा क्षेत्र कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो मंगवा क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है बताइए? जवाब होगा तेल। तेल होता है मंगला क्षेत्र से, मंगवा नहीं है, मंगला क्षेत्र है, मंगला क्षेत्र तेल होता है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पूछा जाए तो गुरु शिखर होगा। क्या होगा? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, और झंडा लगा दे तो 5 और जोड़ दीजिए, यानी कि 1727 आपका जवाब फिर हो जाए। कहाँ पर है सर? सिरोही में है। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है राजस्थान में भाई पूछा जाए तो उड़िया का पठार है, ये भी सिरोही में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय मुख्य भूमि में सबसे लंबी तटरेखा कोस्टल लाइन निम्न में से किस राज्य के साथ? सबसे ज़्यादा जो तटीय रेखा है, यानी कि जो तटरेखा है मतलब कोस्ट लाइन है, यानी कि समुद्र के साथ जो सीमा बनाता है, सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य बनाता है बताओ फटाफट फास्ट। सबका आंसर आ जाएगा गुजरात। कौन सा बनाता है मित्रों? आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात। मोदी जी का राज्य, ऐसे समझ लो। ठीक है, अपने पास में ही है जस्ट। ठीक है, और राजस्थान के साथ तटीय रेखा यानी कि कोस्टल लाइन कितनी बनाता है? क्वेश्चन आ सकता है आपको पागल बनाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपका दिमाग खराब करने के लिए, पूरे पेपर का सत्यानाश हो जाए ऐसा करने के लिए। तो आपको घबराना नहीं है भाई, घबराना नहीं, कतई नहीं घबराना, क्योंकि आपके साथ है हरिओम सर। तो क्या हो जाएगा? राजस्थान के साथ जो तटीय रेखा है वह कितनी है? 0। कितनी है? 0, यानी कि कोई भी समुद्रीय रेखा नहीं है हमारे साथ। आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है हमारे साथ, तो हमारे साथ एक देश है, वो है पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान। उसकी सीमाएं 1070 किलोमीटर की सीमा हमारे देश के साथ, राज्य के साथ मिलती है पाकिस्तान की। और अंतरराज्यीय पूछिए, अंतरराज्य यानी कि राज्यों के साथ, तो क्या हो जाएगा? 48-50। क्या होगा? 48-50। कुल पूछ ले आपसे, कुल पूछ ले तो 5920 आपका सही जवाब हो जाएगा। कितने किलोमीटर? अंतर्राष्ट्रीय प्लस राष्ट्रीय सीमा। कितने राज्य है हमारे राजस्थान के साथ सटे हुए? 5 राज्य, पंजाब हरियाणा गुजरात मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, पाकिस्तान के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं हमारे राजस्थान के? 4 जिले, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर। हनुमानगढ़ आ जाए तो मत लगाना, हनुमानगढ़ नहीं है, तो यही है। सबसे ज़्यादा सीमा पाकिस्तान के साथ कौन बनाता है? जैसलमेर 464। सबसे कम कौन बनाता है? बीकानेर 168। सबसे ज़्यादा राज्य सीमा कौन सा बनाता है? मध्य प्रदेश बनाता है राजस्थान के साथ सीमा 1600 किलोमीटर। सबसे कम कौन सा राज्य बनाता है?
पंजाब 89 किलोमीटर। तो ऐसे आप लोग याद रखेंगे तो आपका बल्ले बल्ले हो जाएगी, 4 चांद लग जाएंगे आपकी तैयारी में और आपका पेपर जो है गजब का जाएगा। और गजब का पेपर जाने के लिए हमारे साथ आपको जुड़े रहना पड़ेगा। 15 दिन की बात है, 15 से 20 दिन की, हम आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे और आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आपका सिलेक्शन की हम गारंटी दे रहे हैं। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।